बच्चों आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.4 सेट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यूनियन पूछा हुआ है, सेट दिए हुए हैं उन्होंने। हर क्वेश्चन में 2 सेट दिए हैं, उनका यूनियन निकालना है। तो जैसे देखो यहाँ सेट एक्स है, ये वाई है, इनकी यूनियन निकालनी है। तो इसकी यूनियन में देखो एक्स यूनियन वाई, ठीक है, ऐसे लिखते हैं एक्स यूनियन वाई। तो आपने क्या देखना है कि इसमें जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं यूनियन में आ जाएंगे, 2 बार ही नहीं आएंगे। बस क्या दिखाई दे रहा है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सभी लिख देना हमने 1 2 3 5, ठीक है। दोनों यहाँ डबल था, 1 2 बार था, 1 बार लेना है। यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, 1 बार लिया, बस ये यूनियन आ गई। ओके, आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें सेट ए में ए ई आई ओ यू दिया हुआ है, ठीक है, और बी में ए बी सी दिया हुआ। तो इसमें क्या है, यूनियन में क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला कि जो आपको दिखाई दे रहा है दोनों में सभी ले लेने, डबल नहीं लेने, 2 बार नहीं लेने बस। तो ये ए ई आई ओ यू, ठीक है। अब ए 2 बार नहीं लेना, बी सी ले लो आप। तो ये बी और सी, ओके। अब इसकी थर्ड की बात करते हैं, ये वाला। इसमें क्या है, x इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। ये ऐसा सेट है कि नेचुरल नंबर भी है और मल्टीपल 3 का है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, थोड़ा सा वैसे सोचो। यहाँ पर मैं यहाँ करता हूँ थोड़ा, अगर ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ, अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो ये ऐसा 9 और ऐसे चलता चला जाएगा, ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 3 नेचुरल नंबर। और यहाँ पे x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6, ऐसा नेचुरल नंबर जो 6 से कम हो। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5, यहाँ तक आएंगे, ठीक है। और इनका हमने यूनियन करना है। जब इनका यूनियन करना है तो क्या जो भी इनमें और इनमें है वो सभी आने चाहिए यूनियन में। तो इसका देखो ए थर्ड का ए यूनियन बी में क्या होगा, इसमें देखो कि मैं ले रहा हूँ 1 2 4 5 पहले ले रहा हूँ, 3 नहीं ले रहा हूँ भी, ठीक, 1 2 4 5, ठीक है। और साथ में ये लिख दो, और मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। सारे आ गए इसमें, मल्टीपल ऑफ 3 ये आ गया, 1 2 4 5 ये आ गया, 3 तो इसमें 2 बार नहीं लेना ना, इसलिए मैंने यहाँ 3 नहीं लिया, ये 3 इस तरफ आ गया, ओके। तो ये हो गया। फोर्थ चलते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, x इज नेचुरल नंबर लाइज बिटवीन x इज ग्रेटर देन 1, 1 से बड़ा है, और 6 के इक्वल है। देखो ना यहाँ इक्वल, ये काफ़ी ध्यान से देखना, इक्वल यहाँ इक्वल नहीं है, तो 1 को नहीं लेना हमने, 2 3 4 5 6 ले लेना क्योंकि इक्वल है, ठीक है। तो अगर मैं इसका बनाऊं, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में या टेबलर फॉर्म में बनाए तो इसका क्या आएगा, वैसे 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और अब इसकी बात करें, इसकी x इज नेचुरल नंबर और क्या है, लाइज बिटवीन 6 से 10 के बीच में। 6 से बड़ा मीन्स 7, 10 से छोटा मीन्स 9 तक। 7 क्या आएगा, देखो 7 8 9, बस ये आएगा, ठीक है। इनका यूनियन कर देना आप। जब इनका यूनियन किया, देखो ए यूनियन, यहाँ थोड़ा कर लेते हैं, ए यूनियन बी, तो क्या आएगा इसका, देखो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये है इसका यूनियन, ठीक। ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे चलते हैं फिफ्थ में देखो सेट ए में दिया हुआ 1 2 3 और इसमें 5 का मतलब क्या होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, नथिंग, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और यूनियन मीन्स दोनों में जो है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो यही आएगा, सिर्फ ये वाला 1 2 3, इसमें तो खाली है, कुछ भी नहीं है, तो ये आया इसका, ठीक है। तो ये थे
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 5 पार्ट। चलते हैं, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपस में रिलेटेड है, ठीक है। बुक में बोला हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 5 का इंटरसेक्शन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो भी इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका इंटरसेक्शन करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो ये मुझे फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इंटरसेक्शन करना, इसमें यूनियन था, अब इंटरसेक्शन है। तो इंटरसेक्शन देखो कैसे करना। अगर मैं एक्स और वाई के इंटरसेक्शन की बात करूं, फर्स्ट क्वेश्चन एक्स इंटरसेक्शन वाई की जब मैं बात करता हूं, ठीक है, तो क्या है, इंटरसेक्शन में होता है दोनों में कॉमन, जो उसमें भी है उसमें भी है, उसको उठाना है हमने, ठीक है। देखो इसमें 1 है, 1 को उठा लिया, इसमें 5 है, 5 इसको उठा लिया, बाकी नहीं उठाना है। जो दोनों में आपको कॉमन दिखाई देता है वही उठाना है सिर्फ, और इसका आएगा 1 5। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बच्चों सेकंड पे। जब सेकंड की बात करते हैं तो इसमें क्या है, यही है AEIOU और ABC। इसमें देखो क्या है, दोनों में, इसमें भी एक A है, इसमें भी A है, बस उसको उठाना है, A को उठाना है। तो A यूनियन B, सेकंड वाले में A यूनियन B कॉमन, सॉरी इंटरसेक्शन, A इंटरसेक्शन B। इंटरसेक्शन में क्या, इसमें हमने सिर्फ B आएगा, इसमें सिर्फ A आएगा। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। x इज नेचुरल नंबर एंड, जो मैंने देखो यहाँ मैंने बना दिया है 6 3 9 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें से कॉमन क्या है, देखो इसमें से कॉमन मुझे यही दिखाई दे रहा है, ये 3, ठीक है, बस इसको लेना जो कॉमन है इसमें। तो थर्ड वाले में इंटरसेक्शन में आएगा A इंटरसेक्शन B, ये आया ओनली 3। आगे फोर्थ चलते हैं। फोर्थ में क्या है, इसमें कोई दिखाई दे रहा है आपको, सेट A में ये है एलिमेंट, सेट B में 3 एलिमेंट है, यहाँ 5 एलिमेंट है, कोई भी कॉमन दिखाई नहीं दे। जब कॉमन दिखाई ना दे तो वो क्या होता है, एम्प्टी, ठीक है। तो इसका कुछ नहीं कॉमन है इसमें, तो A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू, ऐसे 5 लिख दो या फिर ऐसा कुछ कर दो, दोनों चलेंगे, ये लिख दो या ये लिख दो, एक ही बात है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें सेट A और सेट B में कोई कॉमन दिखाई दे रहा है, कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है, नहीं है तो ये भी एम्प्टी है फिर। तो A इंटरसेक्शन B 5 आ गया, तो ये तो इसको कुछ ऐसा करना था। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है बच्चों, सेट दिया हो, लेट A इज इक्वल टू, 2 एलिमेंट है इसमें A और B, और सेट B में 3 एलिमेंट है A B C। तो कहता इज A इज सबसेट ऑफ B, व्हाट इज A यूनियन B। 2 क्वेश्चन पूछे उन्होंने। पहले तो ये बताओ कि A सबसेट B का है। अगर कोई किसी सेट का सबसेट हो, सबसेट मतलब छोटा सेट हो, तो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस शुड बी इन दैट सेट, ठीक है, हर एलिमेंट इसमें होना चाहिए, तभी वो सबसेट उसको बोल सकते हैं। तो देखो A इसमें है तो इसमें भी होना चाहिए, A B इसमें है तो इसमें होना है। तो इसका मतलब जो B है इज सबसेट ऑफ A इज सबसेट ऑफ B, ठीक है। तो यस आप लिख सकते हैं, यस सॉल्यूशन में यस A इज सबसेट ऑफ B, ये क्लियर बात होगी। आगे यूनियन की बात करते हैं। अब यूनियन करना है इसका। यूनियन में क्या है, आपको जो भी दिखाई दे रहा है आपने सभी ले लेने हैं, 2 बार नहीं लेने हैं। तो A यूनियन B, ठीक है, तो क्या आ गया A B C। तो थोड़ा इसको ध्यान से देखो, A यूनियन B जो मेरे पास आया, इसका जो आंसर आया मेरे पास A B C, ये किसके इक्वल आया, ये देखो ये सेट B के इक्वल है, सेट B के इक्वल है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो A यूनियन B किसके इक्वल आया, सेट B के इक्वल आया, ठीक है। तो ये जो रिजल्ट है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगा। तो देखना नेक्स्ट क्वेश्चन देख चलते हैं। ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में क्या पूछा इन्होंने, इफ़ A एंड B आर 2 सेट्स, A और B 2 सेट्स हैं, ठीक है, सच दैट, इन्होंने बता भी दिया कि A इज सबसेट ऑफ B, A सबसेट B का, देन व्हाट इज अबाउट A यूनियन B। देखो जब भी आपका ये
काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब दो सेट हों आपके पास और उनमें से एक सेट सबसेट हो, तो जब हम उसकी यूनियन करेंगे तो जो बड़े वाला सेट सुपर सेट होगा वो उसके इक्वल होगा। जैसे ये है ए यूनियन बी, ए सबसेट ऑफ बी, तो इसमें क्या है, ए यूनियन बी सीधा आपने लिख देना किसके इक्वल आएगा, बी के इक्वल आएगा, जैसे यहाँ पे आया। ठीक है, देखो ना थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मेरे पास हैगा ए, मैंने ले लिया सपोज 1 2 3, ठीक है, ये ले लिया, और सेट बी ले लिया मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है। अब जब मैं इसकी यूनियन करूंगा, ए यूनियन बी जब करूंगा तो क्या आएगा इसका, क्योंकि ये ए सबसेट है बी का, ठीक है। तो जब यूनियन का हम इसकी करेंगे तो यूनियन में क्या आएगा, पूरे के पूरे जो भी एलिमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, ए 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। हाँ, अगर ये सबसेट ना होता, अगर मान लो यहाँ पे देखो ये सबसेट ना होता, यहाँ पे मान लो होता 7, ठीक है, फिर ये रिजल्ट वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर इसकी ए यूनियन बी करते हैं इसका, तो क्या आना था इसका 1 2 3 4 5 और 7, फिर हम नहीं बोल सकते थे कि दिस इज इक्वल टू बी, ठीक है, क्योंकि बी के इक्वल नहीं आ सकता ना अब, बिकॉज दिस इज नॉट सबसेट। ये सबसेट होगा तब ये वैलिड है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक। तो ये थोड़ा एग्जांपल था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उन्होंने क्या है, क्वेश्चन में ये दिया हो, सेट दे दिए उन्होंने ए बी सी डी, ठीक है, 4 सेट दिए हुए हैं और उन्होंने पूछा है कि ये फाइंड करने हैं हमने, ठीक है। जैसे काफ़ी सिंपल है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो इसमें है, इसमें दोनों में दिखाई दे रहा है, लिख दो, 2 बार नहीं लिखने। जैसे इसका है, देखो ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 2 3 4 3 4 5 6, ठीक है, 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, इसको 2 बार नहीं लिखना। अगर इसको वेन डायग्राम से, डायग्राम में भी इसको बता सकते हैं। डायग्राम की बात करें तो देखो, जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे पास है, ये सेट ए है और ये मेरे पास मान लो सेट बी है, इसको ए मान लिया, इसको मान लो बी मान लिया, ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। तो इसमें ए में क्या है 1 2 3 4, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ये ए में आया पूरा, ठीक है। सेट बी की बात जब करता हूँ मैं तो 3 4 5 6, 3 4 5 6, तो ये देखो जब यूनियन की बात करेंगे हम ए यूनियन बी, तो ये पूरे का पूरा आ जाएगा ये, ठीक है। ये इसको 2 बार नहीं लेना, 3 4 को इस तरफ लेना, एक बार ही लेना है इसको, तो ये पूरा का इसको शेडेड कर दें, तो ये जो यूनियन होगी ये होगा पूरा, ठीक है। अगर थोड़ा इसमें थोड़ा मैं यहाँ बताता हूँ कि इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में नेक्स्ट आएगा, कोई बात नहीं। इंटरसेक्शन में क्या होगा, कॉमन लेना है, इंटरसेक्शन में सिर्फ ये पार्ट आएगा, इंटरसेक्शन में बच्चों ये पार्ट आएगा, ये पार्ट, इंटरसेक्शन में ये नहीं आएगा, जो कॉमन पार्ट आएगा बस ये इंटरसेक्शन में होगा, उसको ऐसे बोल देंगे, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने। तो अब क्या है, ए यूनियन बी हमें मिल गया, ए यूनियन सी, तो इसका भी ऐसे ही अंडरस्टैंड होना चाहिए एक बार कॉन्सेप्ट, तो कुछ नहीं है, ये काफ़ी सिंपल है आपके लिए। तो देखो ए यूनियन सी, तो इसमें क्या है, ए और सी को देखो, इनमें से जो भी दिखाई दे रहा है सब ले लो, इसमें वैसे भी कॉमन है नहीं कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पूरे के पूरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बी यूनियन सी, बी यूनियन सी जो दिखाई दे रहे हैं एलिमेंट ले लो, लेकिन 2 बार नहीं लेने, 3 4 5 6 7 8, ये 5 6 कॉमन है, एक बार लेना है इसको, 5 को भी एक बार लेना, 6 को भी एक बार लेना, 3 से लेके 8 तक आ जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ओके बच्चों, ये हो गया। आगे चलते हैं बी
इंटरसेक्शन यूनियन बी डी, बी ये दिया हुआ और डी ये दिया हुआ। देखो 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेके 10 तक कॉमन कुछ भी नहीं है, चले गए, सभी के सभी लेंगे हम। तो ये आया मेरे पास 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये सारा आ गया। अब देखो अगर नेक्स्ट है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब अगर आपने इसको करना है, 3 सेट आ गया, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है इसकी, ए यूनियन बी कर दो, उसके बाद यूनियन उसके साथ सी के यूनियन कर दो, या ऐसे कर दो तो भी चलेगा, अगर ऐसे कर दो तो भी चलेगा, क्योंकि ये एसोसिएटिव होते हैं सेट। एसोसिएटिव मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको पहले ले लो, ठीक है, या ए यूनियन बी को पहले ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कम्यूटेटिव होते हैं, कम्यूटेटिव भी होते हैं, मतलब कि ए यूनियन बी को पहले लिख लो, बी यूनियन सी को बाद में लिख लो, तो भी चलता है, ये प्रॉपर्टी है इसकी। बी यूनियन ए आगे पीछे कर लो, बी यूनियन ए, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये एसोसिएटिव ये है, कम्यूटेटिव भी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, दोनों को पहले ले लो, उसके बाद दोनों को यूनियन ले लो पहले, जो भी आंसर आएगा उसके बाद यूनियन कर दो सी के साथ, ठीक है। तो करते हैं ऐसे। देखो पहले अगर मैं ए यूनियन बी लूँ, अगर मैं ए यूनियन बी पहले लूँ, ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आया था मेरे पास, देखो ये आया था ना 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6 ये आया था, ये ले लिया। अब यूनियन सी क्या मेरे पास 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो अब इसकी यूनियन करो, इसकी यूनियन करेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये है इसका 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये आंसर आया इसका। क्लियर। तो इसका भी ऐसे करना है, यहाँ पे ए यूनियन बी क्या है मेरे पास 1 से लेके, इसको पहले कर लो, और डी क्या है मेरे पास, ये देखो 7 8 9 10, तो ए यूनियन बी है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये है ना ए यूनियन बी, ठीक है। या यहाँ देख लो ए यूनियन बी मेरे पास 1 से लेके 6 तक है, और ये डी है, ए यूनियन बी और डी, इसमें से इसका यूनियन करना है, इसका और इसका यूनियन करना है, ए यूनियन बी और यूनियन डी का यूनियन करना, ठीक है। तो क्या आया 1 से लेके 6 तक यहाँ आ जाएगा, उसके बाद 7 से लेके 10 तक यहाँ चल जाएगा, तो 1 से लेके 10 तक आएगा पूरा का पूरा ये बच्चों। तो ये आया मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ओके क्लियर। आगे चलो, यहाँ पे ऐसे कर लो बी यूनियन सी, बी और यूनियन सी, बी यूनियन सी मेरे पास है देखो 4 5 6 7 8, ये हमने निकाला है, ठीक है। और इसकी यूनियन करेंगे डी के साथ, देखो ये और ये वाला बी यूनियन सी और डी के साथ करेंगे, तो क्या आया इसमें 7 8 कॉमन है, 9 10, इसका आएगा 3 से लेके 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 से लेके 10 तक आएगा पूरा का पूरा। इसका आया 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ कॉमा डाल देते हैं, यहाँ नहीं डालना, बस यहाँ स्टॉप कर देना, ठीक है। कॉमा आपस में जो एलिमेंट के बीच में कॉमा आएगा, यहाँ नहीं डालना लास्ट में कॉमा, ये ख्याल रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका ये आएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या है, सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी, 4 सेट दिए हैं, और हमने इसका इंटरसेक्शन निकालना, ए इंटरसेक्शन बी इन दोनों का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो अगर इसका इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों के बीच जो भी कॉमन है, तो इसमें जो भी आपको कॉमन दिखाई देगा उसको हमने उठा लेना है। तो इसका जो आएगा देखो 7, ये 7 और 9 11, ठीक है, ये कॉमन है, तो इसका आएगा 7 9 और 11, ये है इसका, ठीक, कॉमन जो भी दिखाई दे रहे हैं आपको इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। ऐसी बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों के बीच जो कॉमन है, तो इसके बीच कॉमन क्या है 11 और 13, इसको उठाना हमने, तो इसका आया
11 और 13। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, इसमें क्या है, तो इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, पहले इसको कर लेते हैं, फोर्थ को कर लेते हैं, उसके बाद में करेंगे इसको। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में क्या कॉमन है, कुछ दिखाई दे रहा है आपको कॉमन? ए इंटरसेक्शन ये सी, ए और सी, ए इंटरसेक्शन सी, 11 दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन यहाँ आ गया मेरे पास 11। ठीक है, अब क्या ये मैं करूँ थर्ड वाला, तो अगर मैं इसको एसोसिएटिव है, या फर्स्ट को कर लो या इसको कर लो, एक ही बात है। पहले इसको कर लिया, ए इंटरसेक्शन सी क्या आया 11, तो इसको ध्यान से देखो, यहाँ अगर मैं 11 लिखूँ और इंटरसेक्शन डी, डी क्या है मेरे पास 15 और 17, तो इसका इसमें कॉमन दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा कॉमन, तो इसका क्या आएगा, किसके इक्वल आएगा, 5 के इक्वल आएगा, या इसको ऐसे लिख दो। अंडरस्टैंड करके, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी हमने क्या निकाला 11, और इसका इंटरसेक्शन डी के साथ ये। ओके, क्लियर है? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में कॉमन कुछ दिखाई दे रहा है कॉमन? कुछ कॉमन नहीं है, तो ये क्या आया, ये 5 आ गया, या इसको ऐसे लिख दो। ओके, आगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसका यूनियन कर लो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लग सकता है इसमें। इसको ए इंटरसेक्शन बी ऐसे कर सकते हैं, यूनियन, ये देखो ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा, ए इंटरसेक्शन पहले बी के साथ आएगा, बीच में यूनियन है, और ए इंटरसेक्शन सी इसके साथ आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन सी ऐसे लिख लो, या ऐसे कर लो कि इन दोनों को कर लो सॉल्व, बी यूनियन सी को कर लो, बाद में इसका ए के साथ इंटरसेक्शन कर देना, जैसे मर्जी कर लो, ऐसा भी चलेगा ऐसे भी चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये। ओके, क्लियर है? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या कॉमन है, अंडरस्टैंड करके, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, बीच में यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी के साथ, ए इंटरसेक्शन सी के साथ, और बीच में यूनियन। ओके, क्लियर है? तो ये वैसे ही है जैसे हम करते नहीं, देखो ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी ऐसे करते हैं, देखो तो क्या है, ए इंटू बी, बीच में प्लस है, तो ए इंटू सी, ऐसे ही है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो इसमें क्या, इसके प्लेस पे इंटरसेक्शन आ गया, इसके प्लेस पे यूनियन आ गया, बस इतना सा फर्क है। तो अब ए इंटरसेक्शन बी, इसमें क्या है कॉमन, 7 9 11। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी ये मेरे पास है पड़ा हुआ। ठीक है, तो ये 7 9 11 और यूनियन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी ये इसका क्या है, ए इंटरसेक्शन सी, ये 11, यहाँ पे 11 है बच्चों। ठीक, अब अगर इसका यूनियन करेंगे, बीच में यूनियन है, तो यूनियन में मैंने आपको बताया कि सभी ले लेना है, 7 9 11 एक बार लेना है, तो इसका क्या आएगा 7 9 11, इसका आंसर क्या आएगा 7 9 11। तो यहीं लिख देता हूँ मैं, ये आया 7 9 11, ये इसका आंसर आया। आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? नहीं, कुछ नहीं है, तो इसको 5 लिख दो, या एम्प्टी सेट बना दो, ऐसे दोनों में से एक बना दो चलेगा। अब क्या है, इसमें फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, या वैसे कर लो, ए बी यूनियन डी को कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो इसको ऐसे भी चलेगा, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन बीच में यूनियन है, ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी। ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन बी मेरे पास क्या है, 7 9 11, ये तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे। यूनियन ए इंटरसेक्शन डी, ये वाला, ये इंटरसेक्शन डी,
तो ये क्या है, एम्प्टी सेट है। तो इनकी यूनियन क्या आएगी, यही आएगी 7 9 11। ठीक है, इसका क्या आया 7 9 11, दिस और दिस 7 9 11 यूनियन, इसका आया 7 9 11, सेम आंसर आया इसका भी पिछले से। अच्छा आगे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी क्या है मेरे पास, देखो जरा, ए इंटरसेक्शन बी क्या है 7 9 11। उसके बाद इंटरसेक्शन है, उसके बाद बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मेरे पास कहीं है, तो बी यूनियन सी ले लेते हैं यहाँ से ही, बी यूनियन सी, इसमें क्या है 7 9 11 13 15, ये आएगा 7 9 11 13 और 15। ठीक है, अब इनका आपस में इंटरसेक्शन लेना, जब इंटरसेक्शन लेना तो जो भी कॉमन है 7 9 11 7 9 11 ये उठा लेना हमने, तो ये भी सेम आंसर आया 7 9 11, तो ये है बच्चों। आगे चलते हैं नेक्स्ट, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी हमारे पास कहीं है, नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको ए यूनियन डी ले लो पहले, ए और डी यूनियन, तो क्या आया 3 5 7 9 11 और डी 15 और 17। उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन डालना, यहाँ इंटरसेक्शन डाल दो, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यहाँ से देख लो 7 9 11 13 15, क्या आया 7 9 11 13 और 15, ये है इनका इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मीन्स इनमें कॉमन क्या क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 7 9 11 15। ठीक है, तो ये आया 7 9 11 और 15, ये इसका है। ठीक है, तो बच्चों इसको ऐसे सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों ये है कि 4 सेट दिए हुए हैं, 4 सेट दिए हुए हैं, तो इसमें क्या लिखा है, सेट ए की बात करते हैं। थोड़ा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में थोड़ा सा समझना पड़ता है इसको। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। तो जब नेचुरल नंबर है, अगर मैं इसको ओपन करूं, ओपन मेरे कहने का मतलब इसको अगर मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं या टेबुलर फॉर्म में लिखूं, तो क्या आएगा, इसका नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या आते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको 1 2 3 डॉट, चलते चले जाएंगे, ये चलते चलेंगे इनफाइनाइट तक, ये आएगा सेट पूरे का पूरा। इसको ऐसे शो करते हैं, डॉट डॉट लगा के इसको शो कर देते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ये चलता चला जा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं, इसका बी वाले का एक का पता लग गया, एक्स इज इवन नंबर, नेचुरल नंबर है और इवन है। तो इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है, 2 4 6 और ऐसे ही डॉट 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 डाल देना, तो चलते चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे ये। ओके, आगे चलते हैं। इसमें क्या है, एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर है, तो ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, ये भी पता आपको, 1 3 5 और ऐसे डॉट डॉट करके, ये भी बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट तक है। आगे इसका क्या है, ये प्राइम, एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं आपको पता है, जो अपने आप से 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, तो वो क्या होंगे 2 3 5 7 और ऐसे आपने डॉट लगा देना, तो ये प्राइम नंबर चलते चले जाएंगे। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब क्या है, अब हमने ये आपको थोड़ा आइडिया हो गया इसका। अब हमने ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब इसमें और इसमें दोनों में कॉमन है, कोई कॉमन दिखाई दे रहा है कुछ, देखो इसमें सारे पूरे का पूरा नेचुरल नंबर है और इसमें क्या है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन होंगे, इवन नंबर ही कॉमन होंगे, फिर अंडरस्टैंड करेंगे। इवन नंबर इस यहाँ सिर्फ इवन नंबर है, यहाँ सारे नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इवन नंबर कॉमन होंगे तो वही चलेगा। तो ये आ गया, ये आएगा 2 4 6 और डॉट डॉट कर दो इसको, या तो आप ऐसे लिख दो, दिस इज एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर, एक्स इज एन इवन नंबर। अच्छा, एक और बात है इसमें और बात है कि आपने देखा कि जो सेट बी है ना, इस सबसेट ऑफ
ए। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, अगर मेरे पास कोई जैसे बी इज सबसेट ऑफ ए इज, हाँ जो बी है, अच्छा वो यूनियन में था, ये इंटरसेक्शन में है, इसमें नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो यूनियन की बात कर रहे थे, चलो आपने इतना ही देखना, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे चलते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में कॉमन, ए और सी में कॉमन, ठीक है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें मेरे पास कॉमन है देखो, ये पूरे नेचुरल नंबर है और ये ऑड नंबर है, तो ये क्या आएगा 1, कॉमन वाले निकालने हैं, ठीक है। तो इसका आएगा x सच दैट x इज एन ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। अच्छा a इंटरसेक्शन c देखा जाए तो किसके इक्वल आ गया, वैसे देखो c के इक्वल आ गया, यहाँ c के इक्वल आया, और यहाँ किसके इक्वल आया, यहाँ b के इक्वल आया, ठीक है, ओके। तो वैसे हमारा ये भी रिजल्ट बन सकता है, देखो a इंटरसेक्शन b जो है, अगर मेरे पास b इज सबसेट ऑफ a, b a का सबसेट है, ठीक है, तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू स्मॉल वाले के इक्वल होगा। यूनियन में क्या था, अगर यूनियन में बात करें तो ये a के इक्वल होगा, ये भी एक रिजल्ट बन गया हमारा, ठीक है ना, ओके। देखो a यूनियन, अगर यूनियन की बात करता हूं तो बड़े वाले के इक्वल होगा, लेकिन अगर मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूं ये स्मॉल के इक्वल आ गया, ओके। चलते हैं आगे, थोड़ा कंफ्यूज नहीं होना आप, फिलहाल देखो ये जो भी है। अब a इंटरसेक्शन d, ठीक है, तो d क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो a हर तरह के नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसमें क्या है, सारे इंटरसेक्शन होगा तो प्राइम नंबर ही आएंगे इसका, तो प्राइम नंबर क्या आया इसका 2, 3, 5, 7, ये चलते चले जाएंगे। तो ये जो है यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर, ठीक है, या वैसे ही हो गया ये, क्योंकि ये सबसेट है, प्राइम नंबर सबसेट ही होते हैं नेचुरल नंबर के, तो इंटरसेक्शन है तो ये किसके इक्वल आएगा, डी के इक्वल है, रिजल्ट कम आ गया यहाँ पे। आगे चलते हैं आगे, बी इंटरसेक्शन सी। अब ये है, ये बी और सी, ये आपस में कुछ नहीं मिलता इसका, इनका कुछ नहीं मिल रहा, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, कॉमन कुछ नहीं है इनमें। जब कॉमन कुछ नहीं है तो इंटरसेक्शन में हम तो कॉमन ही लेते हैं, तो इसका क्या आएगा एम्प्टी सेट, या इसको ऐसे लिख दो फाइन, एंड बी इंटरसेक्शन सी, ये वाला, ओके। आगे चलते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। तो बी और डी में कुछ कॉमन, इसमें क्या कहता है इवन नंबर सारे हैं और इसमें एक प्राइम नंबर सारे हैं। अब देखो प्राइम नंबर ऐसा एक ही प्राइम नंबर है जो इवन है, वही कॉमन होगा, जो 2 है प्राइम नंबर, बाकी तो कोई प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, सिर्फ एक प्राइम नंबर 2 ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। तो यहाँ B और D में कॉमन है सिर्फ 2, तो इसका यहाँ सिर्फ 2 आएगा, 2 आया बच्चों, ठीक है। आगे C और D, C और D में क्या है, इसमें क्या है, इसमें कॉमन दोनों में देखो कॉमन प्राइम नंबर है, ये ऑड है, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं 2 को छोड़ के, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि x सच दैट x इज ए ऑड प्राइम नंबर, सिर्फ ऑड वाले प्राइम नंबर लेने। तो जब ऑड प्राइम नंबर है तो इसमें 2 निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि C में ऑड है, यहाँ भी C और D में सभी प्राइम नंबर है, ठीक है। तो ये कॉमन सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, लेकिन ये नहीं आ रहा 2, तो 2 निकल जाएगा अपने आप। जब हम ऐसे लिख देंगे x इज ऑड प्राइम नंबर, ऑड जरूर लिखना है, ऑड प्राइम नंबर, तो ये सारे के सारे बाहर हो जाएंगे, ठीक है। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को छोड़ के 2 से नेक्स्ट 3, 5, 7,
11 और ऐसे चलते चलेगा, कल ये आ जाएगा, ठीक है, ऐसे भी चलेगा।